आज मैं एक विशेष विषय लेकर के आप लोगों के बीच में कुछ चर्चा करूंगा। देखिए, हमारे सनातन धर्म की जो रीढ़ है, हमारे सनातन धर्म की जो मुख्य विशेषता है, मुख्य आधार है, वह है कर्मफल व्यवस्था। और ये कर्मफल व्यवस्था केवल हमारे सनातन धर्म के अंदर ही है। बाकी जितने क्रिश्चियनिटी को आप लेंगे, मुसलमान लोगों को लेंगे, तो उनके यहाँ कोई कर्मफल व्यवस्था नहीं है। वो ये नहीं मानते कि व्यक्ति को किए हुए कर्म का फल भोगना पड़ेगा। जैसे आप लोग देखिए, एक मोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं, बात को पकड़ने का प्रयास कीजिए। आप लोगों ने देखा कि एक माता पिता के 4 बच्चे, क्या चारों बच्चे एक जैसे होते हैं? चारों का रंग रूप, अकल शकल, बुद्धि एक जैसी होती है? नहीं होती। क्यों नहीं होती? एक तरफ हम देखते हैं कि जब भी कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उससे पहले उसका सांचा बनाती है। जैसे आप लोगों ने ईंटें देखी हैं, ईंटें बनती हैं तो भट्टे वाले लोग ईंट का सांचा बनाते हैं पहले, और उस सांचे में जितनी ही मिट्टी डालते चले जाएंगे, लाखों ईंटें बनती हैं, सारी ईंटें एक जैसी होती हैं या नहीं? ये मोबाइल बनाया कंपनी ने, इसका सांचा बनाया, और इस प्रकार के इस वर्जन के लाखों मोबाइल बने होंगे, सारे के सारे मोबाइल एक जैसे बने होंगे। लेकिन दूसरी तरफ जब आप देखते हैं तो एक माता पिता की 4 संतानें, लेकिन वो एक जैसी नहीं। माता पिता तो सभी के एक ही हैं, लेकिन उनमें भिन्नता क्यों है? इसका जवाब आप किसी मुसलमान से पूछें तो उसके पास कोई इसका जवाब नहीं, किसी क्रिश्चियन से पूछेंगे तो उसके पास भी इसका कोई समाधान नहीं। लेकिन जब हम ऋषियों से पूछते हैं कि ऐसा क्यों, ये भिन्नता क्यों, तो हमारे ऋषि कहते हैं जन्माद्यस्य यतः। ये कर्मफल की व्यवस्था है। जिसका जैसा कर्म था उस कर्म के आधार पर भगवान ने उसको बुद्धि दी, शक्ल दी, सूरत दी। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो बोलो शरीर कैसा मिलेगा? अच्छा मिलेगा, सुंदर मिलेगा, बलिष्ठ मिलेगा, बुद्धि निर्मल मिलेगी, तीव्र बुद्धि मिलेगी। और यदि कर्म खराब होंगे तो अच्छा शरीर नहीं मिलेगा। ये सौंदर्य भी भगवान देता है, कलर भी भगवान देता है, ये भी सारे का सारा कर्मों पर आधारित होता है। हमारा वेद इस बात को कहता है। हम पाप करना बंद कर दें तो, पाप यदि करना बंद कर दिया तो फिर क्या करें? भाई मन तो कुछ ना कुछ करेगा, इसमें तो बार बार विचार उठते रहते हैं। अगर हमने पाप करना बंद कर दिया तो क्या करें? तो फिर पुण्य करें। और पुण्य कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, आज मैं पुण्यों की चर्चा करूंगा, धर्म की चर्चा करूंगा कि धर्म का फल सुख होता है और पाप का फल दुख होता है। अगर हम जीवन में खुशहाल रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, तो हम अपने जीवन में पुण्य से बढ़ाते चले जाएं, पुण्य का संचय करते चले जाएं। पुण्य यानी धर्म, धर्म रूपी धन को जोड़ते चले जाएंगे हम अपने कोष के अंदर, तो निश्चित रूप से हम सुखी हो सकते हैं। इसलिए हमारे नीतिकार कहते हैं सुखस्य मूलम धर्म। सुख का मूल क्या है? कहते हैं धर्म। जो व्यक्ति जितना ज्यादा धर्मात्मा होगा उतना ज्यादा सुखी मिलेगा। लेकिन आज लोगों की धारणाएं बदल गई। आज तो लोग ये मानते हैं कि जो जितना ज्यादा धर्मात्मा होगा उतना ही दुखी दिखाई देता है। कहते हैं देख लिया हमने बहुत सारे धर्मात्मा, कुछ नहीं रखा धर्म वर्म में, बकवास है सारा का सारा। ये बेईमान लोग बहुत आगे चले गए, ऐश आराम करते हैं, अच्छी कोठियां, अच्छी गाड़ियां हैं। लेकिन याद रखना, आज कोई व्यक्ति जिसका जीवन भ्रष्ट है, पतित जीवन है, और यदि वो व्यक्ति सुखी है, तो आप लोग सनातन धर्मी हो, भगवान रामकृष्ण के वंशज हो, और हमारे पूर्वज, हमारे शास्त्र कहते हैं कि पाप का फल कभी सुख नहीं हो सकता। आज व्यक्ति पाप कर रहा है तो वो सुखी कैसे? और यदि सुखी है तो ये निश्चित है कि कोई ना कोई इसने धर्म किया है, पुण्य किया है, अभी उसका भुगतान चल रहा है। जिस दिन इसका वो पुण्य समाप्त हो जाएगा और अब वर्तमान समय में जो पाप कर रहा है इसका भुगतान शुरू होगा, तो निश्चित रूप से सुखी नहीं रह सकता, ये बहुत ज्यादा दुखी हो जाएगा। हो सकता है कि धर्मात्मा व्यक्ति के पास में आज भौतिक संसाधन कम हो या ना हो, तो हम लोग समझते हैं कि धर्मात्मा बनने में कोई लाभ नहीं, बेकार का काम है सारा का सारा। साधनों से व्यक्ति सुखी नहीं होता, बल्कि साधना से सुखी होता है। हमने इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग देखे
और वो उस व्यक्ति से भी मैं मिला अपने जीवन में। आज जो एशिया का सबसे बड़ा माना हुआ रईस माना जाता है अंबानी, मुंबई के अंदर आप जब फ्लैट देखेंगे तो 43 मंजिल का फ्लैट है, उनकी कोठी है, छत पर ही उनके जो है ना विमान उतरते हैं, वहीं से उड़ान भर जाते हैं। करोड़ों करोड़ों की सैकड़ों गाड़ियां हैं, लेकिन वो व्यक्ति भी सुखी नहीं मिला। सुख कहाँ है? सामान्य व्यक्ति ये समझता है कि भौतिक संसाधन यदि मैं जुटा लूं तो सुखी हो जाऊं। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात लिखी। हम सामान्य व्यक्तियों के मनोदशा को देख करके तुलसीदास कहते हैं, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। क्योंकि इंद्र उससे भी बड़े हैं, वो ज्यादा सुखी होंगे। इंद्र कहे हैं ब्रह्मा सुखी, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास विचार करे प्रभु भक्ति बिना सब लोग दुखारी। तुलसीदास कहते हैं कि इन साधनों में सुख नहीं है, साधना में सुख है। और साधना किसकी? धर्म की साधना। तो आज मैं आपके बीच में ये बताना चाहूंगा कि हमको जीवन कैसे जीना चाहिए। अथर्ववेद के अंदर एक बहुत सुंदर मंत्र है, और मंत्र कर्मफल व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। मंत्र है, न किल विषमत्र नाधारो अस्ति, न यन मित्रैः सममान एति, अनूनम पात्रम निहितम नमेतत् पक्तारम पक्वः पुनराविशति। ये हमारे सनातन धर्म का आधारभूत मंत्र है, और ये मंत्र बहुत सरल सा मंत्र है, बहुत प्यारा उपदेश करता है। मंत्र कहता है कर्मफल व्यवस्था के विषय में, कहता है न यत्र किल विषमत्र न धारो अस्ति। वहां ईश्वर की कर्मफल व्यवस्था में, ईश्वर की व्यवस्था में कोई भी किसी भी प्रकार की किलविश यानी न्यूनता, कोई दोष नहीं है। परमात्मा ने जो संसार में व्यवस्थाएं बनाई हैं, इन व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, कोई कमी नहीं है। और आगे कहा न किल विषमत्र न धारो अस्ति, वहां किसी प्रकार का कोई आधार यानी कोई सिफारिश नहीं चलती। दुनिया में तो सिफारिश चलती हैं, आपको किसी बड़े व्यक्ति से काम कराना है तो आप सिफारिश लेकर के पहुंचते हैं, लेकिन वेद कहता है कि वहां भगवान के दरबार में कोई सिफारिश भी नहीं चलती। न किल विषमत्र न धारो अस्ति, न यन मित्रैः सममान मैति, वहां मित्रों के साथ भी नहीं पहुंचा जा सकता। संसार में तो ये सब कुछ चलता है, कहीं जाना है, कोई काम कराना है तो मित्र लोगों को एकत्रित करते हैं, भैया आज सांसद के पास मिलने चलना है, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, परिवार के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अगर कोई मुसीबत आ जाती है तो परिवार के लोग एकत्रित हो जाते हैं, मदद करते हैं। लेकिन वेद कहता है कि वहां ये परिवार के लोग भी नहीं आपका साथ दे पाएंगे। अनूनम पात्रम निहितम नमेतत् पक्तारम पक्व पुनराविशति। आपका जो पात्र है, आपने जो कुछ भी किया है, वो सारा का सारा निहित है, यानी निश्चित है, सुरक्षित है। उस भगवान का आपके प्रति जजमेंट सुरक्षित है। जैसे आज भी न्यायाधीश लोग फैसले को सुरक्षित करते हैं या नहीं करते? सुनवाई होती है और सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया जाता है। उसी प्रकार से वेद कहता है कि वहां सब कुछ अनूनम पात्रम निहितम न एतत्, आपने जो कुछ भी किया है वो सारा का सारा परमात्मा के पास सुरक्षित रखा हुआ है, फैसला सुरक्षित है। जब अवसर मिलेगा तो फैसला सुनाया जाएगा। आपने जो कुछ किया है सब कुछ उसके संज्ञान में है। और अगली बात बहुत अच्छी कही है, वेद भगवान कहते हैं पक्तारम पक्व पुनराविशति। पक्तारम कहते हैं पकाने वाले को, और पक्व कहते हैं जिसको हम पका रहे हैं। पकाने वाला जो पकाता है वो परमात्मा उसी को उसी का पकाया हुआ परोस देता है। यानी हमने जो कुछ भी किया है, ईश्वर उसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, हमारा किया हुआ कर्म ही हमको फल के रूप में भगवान वापस लौटा देते हैं। तो वेद के मंत्र को समझिए, सिफारिश कुछ भी नहीं है, और वहां कोई मित्र, कोई गुरु, कोई आचार्य या कोई संबंधी वहां सिफारिश लेकर के नहीं जा सकता। सिफारिश वहां चलती है जहां कोई कमी होती है, जहां कुछ अभाव होता है, चाहे अभाव धन का हो, चाहे ताकत का हो, चाहे ज्ञान का हो। ये तीन प्रकार के दुनिया में अभाव होते हैं, एक धन का अभाव, एक शक्ति का अभाव और एक ज्ञान का अभाव। और कोई भी व्यक्ति जब रिश्वत लेता है ना, इन तीनों अभावों के कारण ही लेता है। वो समझता है कि आज मैं सरकारी पोस्ट पर हूँ, सरकारी पद पर हूँ, कल को यदि मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा तो इतनी सैलरी नहीं मिलेगी, पैसा कम पड़ सकता है, इसलिए क्या करता है, मोटी रकम लेता है,
दुनिया के जज बिक जाते हैं, फैसला देने से पहले रकम उनके पास में पहुंच जाती है तो फैसले को पलट देते हैं। धन का अभाव होता है। दूसरा अभाव शक्ति का अभाव होता है। व्यक्ति अच्छे पद पर तो है, लेकिन एक शक्तिशाली व्यक्ति ने फोन किया कि मेरा ये काम होना है, तो जज भी घबरा जाता है, बोले भाई शक्ति संपन्न कुछ गड़बड़ कर देगा, इसलिए वहां पर भी न्याय नहीं होता, वो भी बिक जाते हैं। लेकिन ईश्वर के यहाँ कुछ नहीं है, किसी की कोई सिफारिश नहीं है। झूठ बोलते हैं वो लोग जो दुनिया के लोगों को बहकाते हैं कि तुम हमारे दरबार में आकर के हमसे मंत्र ले लो, हमसे दीक्षा ले लो, हम तुम्हारे पाप कर्मों के फल को पलट देंगे, पाप को पुण्य के रूप में परिवर्तित कर देंगे। ऐसा वैदिक सिद्धांत नहीं मानता, हमारे ऋषि लोग ऐसा नहीं मानते। वो समाज को वैसे बहका रहे हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए। वेद ने तो स्पष्ट कह दिया, आपने जो कुछ किया उसका फल भोगना पड़ेगा, आप बच नहीं सकते। और क्या कहा, पक्तारम पक्व पुनराविशाति, आपने जो पकाया है वही आपको खाने के लिए मिलेगा। इसलिए अच्छा पकाएंगे तो अच्छा मिलेगा, और यदि कच्चा पकाओगे तो कच्चा मिलेगा, जैसा पकाओगे वैसा मिलेगा। एक माँ थी, बुढ़िया माँ, और वो बुढ़िया माँ शहर में गई एक सेठ जी की दुकान पर। उसने कहा लाला जी से कि लाला जी 1 किलो चीनी दे दो। लाला जी ने 1 किलो चीनी तोल के दे दी। लाला जी को लगा कि ये माँ गांव की लगती है। लाला जी दुकानदार थे तो उनको पता था कि गांव में घी शुद्ध मिलता है। लाला जी ने कहा कि माँ, क्या तुम्हारे गांव में घी मिल जाएगा? माँ ने कहा बेटा घी तो जितना चाहिए उतना मिल जाएगा, मेरे खुद घर में घी होता है, तुझे कितना चाहिए बता। सेठ जी बोले कि माँ मुझे 5 किलो घी चाहिए। माँ ने कहा ठीक है चल मेरे साथ, घी तो तुझे लेके आना पड़ेगा, घी तो मैं दे दूंगी। बोले भाव क्या मिलेगा? उस बुढ़िया ने कहा पुराने जमाने की बात थी कि 100 रुपया किलो मिलेगा। बोले ठीक है। उसने कहा माले 500 रुपये पकड़, और मैं अपना नौकर तेरे साथ भेज रहा हूं, तू 5 किलो घी मेरे नौकर को तोल देना और रुपया मेरे से अभी ले जा। वो बुढ़िया उस सेठ जी से 500 रुपये लेकर के वापस अपने घर आ गई। अब वो नौकर भी सेठ जी का उसके साथ में आया। अब घी देना था, पात्र तो सेठ जी का नौकर लेके आया, लेकिन बाट नहीं था, तराजू भी था। अब बुढ़िया माँ पूरे घर में डोले बाट देखती हुई, लेकिन उसको कोई बाट नहीं मिले तोलने के लिए। अब 5 किलो तोलना था उसको, तो उसने सोचा अब कैसे सोचे, अब कैसे तोले। तो उसके मन में विचार आया, अरे तू तो वैसी पागल हो रही है, अभी तू चीनी लेके आई, 1 किलो चीनी है ये, इसी से 5 बार तोल देती हूँ 1-1 किलो करके, क्या दिक्कत है। उसने उस चीनी से 5 बार करके 1-1 किलो घी तोल दिया, और सेठ जी का जो नौकर आया था उसको दे दिया और 500 रुपये ले लिए। अब सेठ जी का नौकर जब पहुंचा घी लेकर के सेठ जी की दुकान में, तो सेठ जी तो अपनी तरह ही समझते थे सबको। सेठ जी ने वो जो है घी आया था वो अपने तराजू पे रख दिया, और जब तराजू पे रखा तो 4.5 किलो घी था। पैसे कितने घी के दिए थे? 5 किलो के 500 रुपये दिए थे, और घी था 4.5 किलो, यानी 1 किलो में 100 ग्राम कम होते होते 5 किलो में 500 ग्राम कम हो गया। अब जब सेठ जी ने देखा रहे ये तो बुढ़िया ठग ले गई मुझे, मैं तो गांव के लोगों को भोला भाला समझता था, ईमानदार समझता था, लेकिन मुझे तो आज पता चला कि गांव के लोग भी बड़े बेईमान होते हैं। उस सेठ जी से रहा नहीं गया। सेठ जी ने कहा चल भाई उस बुढ़िया का घर मुझे बता, कहाँ है वो बुढ़िया, कहाँ रहती है। अब सेठ जी का नौकर आगे आगे, सेठ जी पीछे पीछे, और चले और गांव में वहां ले गया नौकर जहां से बुढ़िया का घर था, और कहा कि महाराज ये है इसका घर सेठ जी। और सेठ जी ने घर के बाहर खड़ा होकर के और पूरा ड्रामा शुरू कर दिया। बोले बुढ़िया बड़ी बेईमान है, और ये है मेरे पैसे को डकार गई है, मुझे कम घी दिया है, कम तोलती है, ये तो धंधेबाज है, पता नहीं क्या क्या उस पर दोषारोपण किया सेठ जी ने। बुढ़िया निकल करके आई। बोले सेठ क्या तेरा दिमाग खराब है, क्या बोल रहा है? बोले मैं सही बोल रहा हूँ, तूने कम घी तोला है। बुढ़िया माँ ने कहा नहीं बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं कम बिल्कुल नहीं तोल सकती। उसने कहा दिखा तूने कैसे तोला, तेरा बाट कहाँ है? उस बुढ़िया ने कहा बेटा मेरे पास बाट तो कुछ नहीं, तेरे से चीनी लेकर के आई थी उसी से तोल दिया। बोले मेरी चीनी से तोला है? बोले हाँ। बोले फिर तो ठीक होगा। अब सेठ बोल गए क्या, वापस चला गया। वेद का मंत्र कहता है पक्वारम पक्व पुनराविशाति, आप जैसा करेंगे वैसा आपको भोगना पड़ेगा।